Welcome to the class students. I'm Sangeeta from Takshila Model School, and today in our lecture number 4, the topic we are going to discuss is muscles, which you will find on page number 57 of your book from the chapter Skeletal System. So let us start. In our last lecture we studied about the types of joints. There are 5 main types of joints: pivot joint, ball and socket joint, hinge joint, gliding joint and saddle joint. Today we'll read about muscles. सो वॉट आर मसल्स एंड वॉट आर दे नीडेड फॉर? मसल्स क्या होती हैं और मसल्स का काम क्या है हमारी बॉडी में? जैसे हमने बोन्स के बारे में पढ़ा था, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है बेसिकली इट मेनली कंसिस्ट ऑफ बोन्स, ये बोन्स वाला सिस्टम है। तो जो बोन्स होती हैं वो हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रही हैं, हमें, हम अगर खड़े हो पा रहे हैं, हम एक्टिविटीज कर पा रहे हैं, क्योंकि बोन्स हमें सपोर्ट करके रखे हुए हैं, हमारी बॉडी को सपोर्ट करके रखे हुए हैं। अब जो मसल्स हैं वो क्यों हमें हेल्प करती है, वो किस काम में हमें हेल्प करती है? मसल्स का जो मेन काम है वो है मूवमेंट का। हमारी जो बोन्स मूव कर रही हैं वो किसकी हेल्प से करती हैं? मसल्स की हेल्प से करती हैं। तो ये मसल्स बोन को मूव करवाने में कैसे हेल्प करती है वो हम आगे देखेंगे। पहले हम जानते हैं कि मसल्स होती क्या है, बेसिकली व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर मसल। सो मसल क्या होती है? मसल इज अ टाइप ऑफ टिश्यू विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड। मसल एक तरह का टिश्यू होता है। टिश्यू क्या होता था? ग्रुप ऑफ सेल्स। जब काफी सारे सेल मिलके ग्रुप बना लेते हैं उसको हम टिश्यू कहते हैं। तो मसल क्या है? एक मसल की हम बात करें तो वो क्या है? एक तरह का टिश्यू है। एक मसल की हम बात करें तो वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपेंड करता है। कॉन्ट्रैक्ट करना इस तरह से और एक्सपेंड यानी कि रिलैक्स हो जाना। तो मसल्स इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड करके जो है काम करती हैं, बोन को मूव करवाती हैं। अब मसल्स की हम बात करें तो हमारी बॉडी में जो मसल्स होती हैं वो कितनी होती हैं, नंबर में कितनी होती है? देयर आर अराउंड 650 मसल्स इन आवर बॉडी। जैसे बोन्स कितनी होती थी हमारी बॉडी में? दे आर 206 बोन्स इन अ बॉडी। इस तरह से मसल्स का नंबर क्या है हमारी बॉडी में? वो है 650। अब मसल जो है वो एक तरह से बोन को मूव करवाती है। तो मसल बोन को मूव करवा रही है, मतलब मसल बोन से जुड़ी हुई है, मसल जो है वो बोन से अटैच्ड है। तो अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि दो जो बोन्स होती है, हमने जॉइंट्स जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि जॉइंट क्या होता है? जहां पर दो बोन्स मीट करती है उसको हम जॉइंट कहते हैं। और दो बोन्स को मीट करवाने का काम किसका होता था? लिगामेंट का। जो लिगामेंट टिश्यू प्रेजेंट होता था दो बोन्स के बीच में, वो दो बोन्स को ज्वाइन करवाता था। जैसे हम एग्जाम्पल ले गम का, जो गम होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फेविकॉल जो होता है वो दो चीजों को जोड़ता है, इसी तरह से लिगामेंट है वो दो बोन्स को जोड़ता था। अब मसल्स बोन से जुड़ी है तो मसल्स को बोन से कौन जुड़वाएगा? तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर टाइप का टिश्यू है जिसको हम कहते हैं टेंडन्स। तो टेंडन्स क्या होता है? टेंडन वो टिश्यू है जो मसल को बोन से जोड़ता है। बोन टू बोन लिगामेंट से जुड़ी है और बोन टू मसल किसकी हेल्प से जुड़ी है? टेंडन की हेल्प से। अब देखते हैं वर्किंग मसल्स की, मसल्स वर्क कैसे करती हैं। अब जो मोस्ट ऑफ द मसल्स हैं हमारी बॉडी में वो पेयर में काम करती हैं, मतलब दो तरह की मसल्स होंगी जो साथ में काम करेंगी। ज्यादातर मूवमेंट जो हमारी बॉडी में होती है वहां पर दो तरह की मसल्स एक साथ काम कर रही होती हैं पर्टिकुलर मूवमेंट करवाने के लिए। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं अपनी आर्म का। हमारी जो आर्म है ये जब मूव करती है तो यहाँ पर कौन सी मसल्स हैं जो पेयर में काम करती हैं और कैसे वो बोन को मूव करवा रही है, और इवेंचुअली जब मसल्स और बोन दोनों साथ में काम कर रही है फिर किस तरह से हमारी आर्म मूव करती है। सबसे पहले हम जानते हैं हमारी जो आर्म है वहां पर दो तरह की मसल्स हैं। ऊपर की तरफ जो मसल्स होती हैं उनको हम कहते हैं बाइसेप्स। यहाँ पर जो मसल्स हैं उनको हम कहते हैं बाइसेप्स, और नीचे की तरफ जो मसल्स होती हैं उनको हम कहते हैं ट्राइसेप्स। तो ये बाइसेप्स और ये ट्राइसेप्स ये दोनों साथ में मिलके काम करती हैं जब भी हम अपनी आर्म को मूव करते हैं, चाहे हम उसको नीचे करते हैं चाहे हम उसको ऊपर की तरफ बेंड करते हैं। तो ये बाइसेप्स और ये ट्राइसेप्स दोनों साथ में काम करती है। देखते हैं कैसे। जब हम अपनी आर्म को यूं फोल्ड कर रहे हैं, जब हम अपनी आर्म को यूं ऊपर की तरफ कर रहे हैं तो ये जो बाइसेप्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं और जो ट्राइसेप्स होंगी वो रिलैक्स करेंगी। तो ये जो पेयर ऑफ मसल्स होंगी, पेयर यानी कि दो तरह की मसल्स,
जब ये साथ में काम करती है तो ये साथ में इस तरह से काम करती है कि एक मसल तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी और दूसरी रिलैक्स करेगी, और फिर जब दूसरी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जो पहले वाली थी वो रिलैक्स हो जाएगी। तो इस तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक रिलैक्स करती है, फिर दूसरी कॉन्ट्रैक्ट करती है और फिर पहले वाली रिलैक्स कर जाती है। तो हमारे आर्म में यहाँ पर बाइसेप्स, जब हम अपनी आर्म को फोल्ड कर रहे हैं तो बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ट्राइसेप्स रिलैक्स कर रही हैं, और जब हम अपनी आर्म को नीचे की तरफ ला रहे हैं तो हमारी बाइसेप्स रिलैक्स हो गई है, लेकिन हम ट्राइसेप्स वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई हैं। तो जब हम आर्म को ऊपर की तरफ लेकर आए, बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट और ट्राइसेप्स जो नीचे वाली है वो रिलैक्स कर रही है। और जब हम अपने आर्म को नीचे की तरफ लेकर आए हैं, नॉर्मली जब रिलैक्स पोजीशन में हमारा हाथ है तो उस टाइम पे हमारी जो बाइसेप्स होती हैं वो रिलैक्स कर रही होती हैं। कौन सी कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है? जो ट्राइसेप्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो इस तरह से जो मसल्स है वो पेयर में काम करती है। तो वन कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी और दूसरी रिलैक्स करेगी। और प्रॉपर मूवमेंट करवाने के लिए हमारी बोन, जैसे यहाँ पर ये बोन है बीच में, सेंटर में ये बोन है और ये मसल्स है, दीज आर मसल्स एंड दिस इज द बोन। तो इस तरह से तो जो मसल्स होती हैं वो बोन से अटैच्ड होती हैं टेंडन के थ्रू। अब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो बोन मूव करती है, तो हमारी बॉडी जो है वो मूव करती है, क्योंकि बोन के अराउंड जो मसल्स होती हैं वो उसके अराउंड कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर वो बोन को मूव करवाती है। तो प्रॉपर मूवमेंट के लिए मसल्स को और हमारी बोन्स को, दोनों को साथ में मिलकर काम करना पड़ता है, तभी जो है मूवमेंट बॉडी में पॉसिबल हो पाती है। अब मसल्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है वॉलेंट्री मसल्स की और दूसरी कैटेगरी है इनवॉलेंट्री मसल्स की। अब क्या मतलब होता है वॉलेंट्री का, क्या मतलब होता है इनवॉलेंट्री का? वॉलेंट्री मसल्स वो होती हैं जिनको हम अपने अंडर कंट्रोल में रख सकते हैं। वो मसल्स जो हमारे अकॉर्डिंग काम करती हैं वो मसल्स वॉलेंट्री मसल्स कहलाती हैं। और कुछ ऐसी मसल्स जो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है, जो अपनी मर्जी से चले जा रही हैं, काम कर रही हैं, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम उनको अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। वो जो मसल्स होती हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स की कैटेगरी के अंदर आती हैं। अब सारी मसल्स हमारी बॉडी में ऐसी नहीं है कि जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं वो वॉलेंट्री हैं, जिनको हम नहीं कर सकते वो इनवॉलेंट्री हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हम पढ़ेंगे कि 3 टाइप्स ऑफ मसल्स होती हैं, तो कुछ मसल्स ऐसी होंगी जो आप देखोगे कि हाँ, जैसे हमारे हाथ की होगी, हमारे पैर की होगी, कि जब मैं चाहूँ अपना हाथ मूव करवा सकती हूँ, तो ये मसल मेरे अंडर कंट्रोल है, तो ये मसल कौन सी है? वॉलेंट्री मसल है। फिर आते हैं फॉर एग्जाम्पल, हम ले अपने स्टमक की जो मसल्स है, हमारा जो स्टमक है, जो हमारा पेट होता है, वो भी एक मस्कुलर ऑर्गन है, वो मसल्स का ही बना हुआ है। अब जो हमारा स्टमक है वो खाने को डाइजेस्ट कर रहा है, उसमें चर्निंग मूवमेंट हो रही है, तो वहाँ की जो मसल्स है वो अपने आप काम कर रही हैं। आप अपने स्टमक की मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने स्टमक की मसल्स को अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते। तो वो जो मसल्स हैं वो किसके अंदर आती हैं? वो इनवॉलेंट्री मसल्स की कैटेगरी के अंडर आती हैं। तो इस तरह से जो मसल्स होती हैं वो हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, वॉलेंट्री एंड involuntary. Voluntary that can be controlled by us and involuntary muscles that cannot be controlled by us. हमारी बॉडी में जो टाइप ऑफ मसल्स पाई जाती हैं वो 3 तरह की होती हैं। पहली है स्केलेटल मसल्स, दूसरी है स्मूथ मसल्स और तीसरी है कार्डियक मसल्स। अब एक एक करके हम देखते हैं कि ये मसल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, इनका काम क्या है और क्या ये वॉलेंट्री है या फिर ये इनवॉलेंट्री है, मतलब क्या ये हमारी मर्जी से काम करेंगी या फिर ये अपनी मर्जी से काम करेंगी। अब स्केलेटल मसल्स एज अ नेम सजेस्ट, स्केलेटन यानी कि हमारी बोन्स, तो वो वाली मसल्स जो हमारी बोन्स से अटैच हैं और इस तरह से कि वो मूवमेंट करवाती हैं, वो है हमारी स्केलेटल मसल्स। अब स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री है या फिर इनवॉलेंट्री? स्केलेटल मसल्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री यानी कि हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी से काम करेंगी। दे हेल्प आवर बॉडी टू मूव। अब वो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं, बोन से अटैच हैं, तो बोन और मसल जब साथ में काम करेंगी तो वो मूवमेंट करवाएंगी, और जब वो हमारी मर्जी से काम करेंगी तो वो हमारी बॉडी को हमारी मर्जी से जब हम चाहेंगे उस तरह से वो मूव करवाती हैं। अब स्केलेटल मसल्स जो होती हैं दे मूव एट
आर विल। विल का मतलब हमारी जो मर्जी है तब वो काम करेगी। प्रेजेंट कहाँ पर होती है? हमारे आर्म्स में प्रेजेंट है, हमारे लेग्स में प्रेजेंट है। तो जब हम अपनी आर्म को चलाना चाहते हैं, जब हम अपनी आर्म को जैसे मूव करना चाहते हैं वैसे हमारी आर्म मूव करेगी। कौन से मसल्स की हेल्प से? स्केलेटल मसल्स की हेल्प से। क्योंकि स्केलेटल मसल्स जो हमारी आर्म में है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब मैं हाथ को चलाना चाहूँ तो चलाऊंगी, अगर नहीं तो नहीं। तो ये हमारी मर्जी से काम करती है, हमारे विल के अकॉर्डिंग काम करती है। प्रेजेंट कहाँ पर होती है? हमारे आर्म्स में, और सेम उसी तरह से हमारे लेग्स में प्रेजेंट होती है। उसी तरह से हम अपनी लेग्स को अपने अकॉर्डिंग मूव करवा सकते हैं। Now second type of muscles are smooth muscles. अब smooth muscles voluntary हैं या involuntary हैं? Smooth muscles are involuntary. That means they are not under our control. हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो स्मूथ मसल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है? स्मूथ मसल्स जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वहां पर प्रेजेंट होती है। हमारी बॉडी के वो ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं वो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है, तो वो खुद ब खुद काम करते हैं। तो वो जो ऑर्गन्स है, जो मस्कुलर ऑर्गन्स है, जो मसल्स के बने हुए हैं, वहां पर स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है और वो अपनी मर्जी से जो है काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टमक जो हमारा पेट है, इंटेस्टाइन जो हमारी लार्ज इंटेस्टीन है, स्मॉल इंटेस्टीन है, तो वहां पर जो मसल्स हैं वो सारे जो है ये मस्कुलर ऑर्गन है, और यहाँ की जो मसल्स है वो खुद ब खुद काम करती हैं। हम अपने स्टमक की मसल्स को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, हम अपने स्टमक को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग तो नहीं चला सकते। तो वहां पर जो स्मूथ मसल्स हैं दोज आर इनवॉलेंट्री मसल्स। नाउ थर्ड टाइप ऑफ मसल्स आर कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो भी इनवॉलेंट्री हैं, यानी कि वो भी हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है। अब कार्डियक मसल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है? कार्डियक वर्ड, दिस वर्ड मीन्स हार्ट। कार्डियक वर्ड इज रिलेटेड टू हार्ट। कार्डियक का मतलब ही हार्ट से है। तो जहां पर कार्डियक है उसका मतलब वो हार्ट से रिलेटेड है। तो कार्डियक मसल्स भी कहाँ पर प्रेजेंट होंगी? हार्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो हमारा जो हार्ट होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, और वो कौन सी मसल्स का बना हुआ है? कार्डियक मसल्स का। तो हार्ट वाली मसल्स को वी कॉल कार्डियक मसल्स। और कार्डियक मसल्स सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, वो बॉडी के किसी दूसरे ऑर्गन में प्रेजेंट नहीं होती। तो वो सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट है, इसीलिए उनको हम कार्डियक मसल्स के नाम से जानते हैं। अब एज यू नो कि जो हमारा हार्ट है बच्चों, वो नॉन स्टॉप बीट करता है, वो कभी रेस्ट तो नहीं करता, कभी रुकता तो नहीं है, वो नॉन स्टॉप बीट करता है, नॉन स्टॉप हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई करवाता है बीट करके। तो अगर वो नॉन स्टॉप काम कर रहा है तो हमारे जो मसल्स हैं उनको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, जो हमें कहाँ से मिलती है? हमारे खाने से मिलती है। तो ये जो हमारी कार्डियक मसल्स है जो हार्ट में है, हमारा हार्ट जो है नॉन स्टॉप काम कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा है, तो उसको भी लगातार जो है कॉन्टिन्यूस सप्लाई चाहिए एनर्जी का, ताकि ये जो है नॉन स्टॉप काम करता रहे। अब बच्चों हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होती है वो कौन कौन सी चीजें मिलकर साथ करवाती हैं? हमारी मसल्स प्लस हमारी बोन्स प्लस जॉइंट्स, ये तीनों साथ मिलके जब काम करते हैं तो हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है। अपनी मसल और प्रॉपर मूवमेंट होती रहे हमारी बॉडी में, उसके लिए हमें अपनी मसल्स को हेल्दी रखना पड़ेगा। तो मसल्स को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि हमारी मसल्स टोन्ड रहेंगी, हमारी मसल्स हेल्दी रहेंगी। एंड वी शुड ऑल्सो मेंटेन प्रॉपर पोस्चर, गुड पोस्चर जो है हमें मेंटेन करना चाहिए, ताकि हमारी मसल्स पे जो है स्ट्रेन ना पड़े। सीधे रहना चाहिए, ज्यादा बैठ के जो है झुक के काम नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से गुड पोस्चर अगर हम अपना मेंटेन करेंगे तो हमारी मसल्स जो है टोन रहेंगी, हेल्दी रहेंगी, और हमारी बॉडी में प्रॉपर मूवमेंट होती रहेगी। अब ये जो मसल्स, बोन्स और जॉइंट्स मिलके काम करते हैं, हमें ये कौन सी चीज बताती है? हमारी बॉडी का वो कौन सा सिस्टम है जो हमें ये बताता है कि कब हमें मसल मूव करनी है, कब हमें मूवमेंट करनी है? वो हमारी बॉडी का एक दूसरा सिस्टम होता है जो होता है नर्वस सिस्टम, दैट इज रिलेटेड टू आवर ब्रेन। तो ये हमारी ब्रेन है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है, हमारी बॉडी में जो भी चीजें हो रही है उसको कंट्रोल करती है। तो ये हमारी ब्रेन है जो हमें बताती है कि कब क्या करना है, कब मूवमेंट करनी है, कब नहीं। तो वो जो नर्वस सिस्टम है वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। अभी यहाँ पर जो है हमारा स्केलेटल सिस्टम चैप्टर खत्म होता है। स्टूडेंट्स, डू यू नो दैट शार्क फिश, जो शार्क मछली होती है, उसमें कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं होती। इट इज एंटायरली मेड अप ऑफ
कार्टिलेज, वो सिर्फ और सिर्फ कार्टिलेज की बनी होती है। कार्टिलेज क्या होता था? सॉफ्ट बोनी स्ट्रक्चर। तो शार्क में कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं होती है और इसीलिए शार्क को, ऐसे फिशेस को हम कार्टिलेजिनस फिश की कैटेगरी में रखते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस फॉर टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व द क्विक चेक ऑन पेज नंबर 58। वो सिर्फ बुक में करना है, नोटबुक्स में नहीं करना है। Second question is, what is the difference between voluntary and involuntary muscles? Give examples. And third question is, write the difference between ligament and tendon. तो ये दो क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने हैं और नोटबुक में अपना काम नीट एंड क्लीन रखना है, पढ़ते रहना है। थैंक यू।